पहाड़ों में कुछ घुमावदार सड़कें सूरज ढलने के बाद अंधेरे में गायब हो जाती हैं, कोहरे और सन्नाटे में लिपटी हुई। स्थानीय लोग अजीब आवाजों, अचानक ठंडक और देखे जाने के एहसास की फुसफुसाहट करते हैं। ये चेतावनियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं। ये सड़कें ऐसी जगहों पर ले जाती हैं जिन्हें समय भूल चुका है। टूटे फूटे बंगले, छोड़े गए कब्रिस्तान, खामोश हवेलियां। हवा इन खंडहरों से हंसी, दुख और डर की गूंज लाती है। कुछ लोग इन जगहों की ओर खींचे चले आते हैं, कहानियों को अंधविश्वास मानकर खारिज करते हैं, यह मानते हुए कि हिम्मत और तर्क उनकी रक्षा करेंगे। लेकिन ये सड़कें सिर्फ मंजिलों तक नहीं ले जाती, वे ऐसे मोड़ पर ले जाती हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं। ऐसी ही एक सड़क के अंत में खड़ी है पुरानी हवेली, जो ज्वाल और उदासी का एक स्मारक है। इसके आधार पर कोहरा घूमता है, चांदनी टूटी हुई खिड़कियों को उजागर करती है, झंग लगे फाटकों को उजागर करती है। बगीचा खरपतवारों और कंकाल जैसे पेड़ों का एक जाल है जो टूटती दीवारों के भीतर राजों की रखवाली करता है। सन्नाटा गहरा है, मानो हवेली खुद इंतजार कर रही हो, सतर्क। हर डिटेल, उखड़ता प्लास्टर, अंधेरा दरवाजा, आगंतुकों को दूर रहने की चेतावनी देती है। यहाँ अतीत मरा नहीं है, वह बस सो रहा है, जागने के लिए तैयार। इस सन्नाटे में अर्जुन चला आया, एक नौजवान जिसके पास कैमरा था और सच जानने की प्यास थी। उसने शापित हवेली की गांव की कहानियां सुनी थीं, लेकिन उन्हें चेतावनियों के बजाय चुनौतियां माना। टेक्नोलॉजी और बहादुरी से लैस होकर उसने बड़ों के डर को अंधविश्वास मानकर खारिज कर दिया। जगह की सड़ती हुई गंध इतिहास के लिए एक निमंत्रण जैसी लगी। उसने चरमराते फाटक को धकेला, दिल धड़क रहा था, सच उजागर करने के लिए दृढ़। आगे का अंधेरा दब रहा था, लेकिन उत्सुकता डर पर हावी हो गई। एक गहरी सांस लेकर वह शापित जमीन पर कदम रखा। एडवेंचर और हॉन्टिंग शुरू हो चुकी थी। दहलीज पार करते ही अर्जुन गहरे सन्नाटे में समा गया जो उसके कानों पर दबाव डाल रहा था। धूल और अंधेरा उससे चिपके हुए थे जब उसने अपनी टॉर्च जलाई, एक रूइंड एंट्रेंस हॉल को उजागर करते हुए। मकड़ी के जाले एक टार्निश्ड चैंडलियर पर लटके हुए थे। फर्नीचर ढके हुए भूतों की तरह मंडरा रहे थे। हर फुटस्टेप्स गूंज रही थी, उसके घुसपैठ के एहसास को बढ़ा रही थी। उसने तस्वीरें खींची, फ्लैश से ऐसी परछाइयां उजागर हुईं जो पीछे हटती हुई लगी, फिर पहले से ज्यादा अंधेरी होकर लौट आईं। वापस मुड़ने की इच्छा उसके जवाबों की जरूरत से टकरा रही थी। खुद को यह कहकर कि यह सिर्फ एक पुराना घर है, वह अंधेरे में और गहरा चला गया। आगे एक कॉरिडोर बुला रहा था, सीक्रेट्स और खतरे का वादा करते हुए। अंदर और गहरा, हवा डर से घनी हो गई। दीवारों से पोर्ट्रेट्स उसे देख रहे थे, उनकी आंखें इल्जाम लगा रही थीं, उनके चेहरे समय से विकृत हो गए थे। वह डिके में जमे हुए कमरों से गुजरा, एक धूल भरा डाइनिंग हॉल, एक खामोश पियानो, एक रॉकिंग चेयर जो अपने आप हिलती हुई लग रही थी। फुसफुसाहट उसके कानों को चिढ़ा रही थी, इतनी धीमी कि समझ में नहीं आ रही थी, मानो घर खुद बोलने की कोशिश कर रहा हो। हवा में उदासी पैल्पेबल थी, हर तरफ से दबाव डाल रही थी। डर रेंगने लगा, उसके रैशनल एक्सप्लेनेशंस को इरोडेड कर रहा था। हवेली जीवित महसूस हुई, उसकी त्रासदी लगभग टैंगिबल। अर्जुन को एहसास हुआ कि वह अब सिर्फ एक एक्सप्लोरर नहीं था, वह एक इंट्रूडर था और घर उसे नोटिस करने लगा था। एक रूइंड स्टडी में अर्जुन को एक ब्रिटल लेदर बाउंड डायरी मिली। उसके पन्ने शाइस्ता द्वारा लिखे गए, इन दीवारों के भीतर एकांत और आतंक का जीवन रिवील्ड करते थे। उसने अपने आप बंद होते दरवाजों, रात में फुसफुसाहट और एक घर के बारे में लिखा जो डर पर पल रहा था। उसकी एंट्रीज फ्रैंटिक होती गईं, एक डेस्परेट वार्निंग के साथ समाप्त हुई जो बार बार लिखी गई थी, लौटना मना है, रिटर्निंग इज फॉरबिडन। संदेश पन्ने से कूदकर बाहर आ गया, एक कमांड जो उसी पर लक्षित था। अर्जुन ने डायरी को बंद कर दिया, दिल तेजी से धड़क रहा था। चेतावनी साफ थी, यह सिर्फ एक हॉन्टेड हाउस नहीं था बल्कि एक ट्रैप था। एक बार अंदर एस्केप इम्पॉसिबल था। कहानी अब भूतों के बारे में नहीं थी, यह सर्वाइवल के बारे में थी। जैसे ही अर्जुन ने डायरी बंद की, हवेली ने सांस ली। एक दरवाजा जोर से बंद हुआ, परछाइयां मुड़ी, पोर्ट्रेट्स ने मैलिस से घूरा। फुसफुसाहट तेज हो गई, हॉल्स में गूंज उठी। एक टार्निश्ड मिरर में उसने अपने पीछे शाइस्ता का दुखद ट्रांसलूसेंट चेहरा देखा। घबराहट ने उसे घेर लिया, उसने अपनी टॉर्च गिरा दी, परछाइयां वाइल्डली घूमती हुई। घर जाग चुका था, अवेयर, और वह अकेला नहीं था। शाइस्ता की आत्मा यहां फंसी हुई थी और अब वह भी। रैशनल एक्सप्लोरर गायब हो गया, टेरर ने उसकी जगह ले ली। एस्केप ही सब कुछ था। अर्जुन दौड़ा, एंट्रेंस के लिए बेताब, लेकिन हवेली उसके चारों ओर घूम गई। कॉरिडोर्स खींच गए, दरवाजे अनफेमिलियर रूम्स में ले गए और परछाइयां इंटेंट के साथ घूम रही थीं। एक नर्सरी में एक क्रिब अपने आप झूल रहा था। हर कमरे में
घर उससे खेल रहा था। शाइस्ता की आवाज फुसफुसाई, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, कोई कभी नहीं जाता। घर एक जीवित मेज था, उसके डर पर पल रहा था। पोर्ट्रेट्स ने उसे भागते हुए स्नीर किया, एग्जिट हमेशा पहुंच से बाहर। एक ठंडे स्पर्श ने उसे लड़खड़ा दिया, घबराहट बढ़ रही थी। वह अंधाधुंध दौड़ा एक नाइटमेयर में खो गया जहां कोई एस्केप नहीं था। हॉरर चरम पर पहुंच गया जब दीवारों पर खून जैसे लाल अक्षर दिखाई दिए, लौटना मना है। डायरी की चेतावनी अब हर सतह से चिल्ला रही थी, घर का कानून इनएस्केपेबल। शाइस्ता की हंसी गूंजी, चिलिंग और ब्रोकन। खून की गंध हवा में भर गई जब अर्जुन एंट्रेंस हॉल में टकराया। सामने का दरवाजा मंडरा रहा था, उसकी आखिरी उम्मीद। उसने खुद को उस पर फेंका, लेकिन वह हिला नहीं। उसके पीछे नरम फुटस्टेप्स पास आए। शाइस्ता सीढ़ियों पर खड़ी थी, उसकी आंखें खाली, उसके गाल पर खून का एक आंसू। संदेश हर दीवार पर ब्लीडिंग कर रहा था। उसकी टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में उसकी फुसफुसाहट आई, लौटना मना है। हवेली ने एक और आत्मा पर कब्जा कर लिया। उसकी चेतावनी हमेशा अनसुनी रह गई।